हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत और आज हम बात करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल सेट का पेपर वन कैसे है, इसका सॉल्यूशन क्या है। इस बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन क्या, बेसिकली हम लोग इस पेपर को पूरा सॉल्व करने वाले हैं जल्दी से, और वक्त बहुत कम रहता है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी इस पेपर वन को देखेंगे जिससे कि आपको आने वाले नेट एग्जाम्स के लिए थोड़ी सी हेल्प हो सके। पहला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन इज related to the term pedagogy refers to what? So the term pedagogy refers to the theory and the practice of teaching. Let's talk about the next question. In this question there are different steps of teaching process given below, and we have to choose the correct sequence for these steps. इवेल्युएशन आया। इवेल्युएशन वन ऑफ द लास्ट स्टेप होता है, इसकी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए डी ऑप्शन पर लास्ट में है, लेकिन मैंने कहा वन ऑफ द लास्ट। अच्छा, इवेल्युएशन के बाद क्या आता है? तो इवेल्युएशन के बाद हमने देखा था कि रीटीचिंग आती है। हम पहले अपनी टीचिंग करते हैं, उसको टीचिंग करने के बाद इवेल्युएशन करते हैं, और इवेल्युएशन करने के बाद उसको हम रीटीच करते हैं। ठीक, तो रीटीचिंग पर आते हैं जैसे ही, तो हमें ये थर्ड स्टेप में मिल गया, थर्ड लास्ट स्टेप में मिल गया। अब यहाँ पर फॉर्मुलेटिंग द ऑब्जेक्टिव, ये याद रखिएगा कि कहीं भी टीचिंग होती है तो सबसे पहले हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, इसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अपने ब्रेन में स्टॉर्म करके रखते हैं, अपने दिमाग में उसको स्टोर करके एटलीस्ट रखते हैं, या फिर लेसन प्लान बनाते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ही लिखते हैं कि क्यों पढ़ाने जा रहे हैं हम किसी चीज को। उसके बाद में हमारा जो है लगभग में ये आ जाता है, रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज या करंट नॉलेज विद द प्रायर नॉलेज। प्रायर या प्रीवियस नॉलेज एक ही चीज होती है। तो सबसे पहले हमने देखा कि सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले आया फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में हमारा आया रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस या प्रायर नॉलेज। देन आफ्टर हमने देखा कि प्रेजेंटेशन ऑफ द मटेरियल्स। प्रेजेंटेशन ऑफ द मटेरियल्स के बाद हमने देखा इवेल्युएशन, यानी प्रेजेंटेशन जो किया हमने उसका इवेल्युएशन करेंगे। इवेल्युएशन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हम रीटीच करेंगे। चलिए, इसका मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है, इफ द फर्स्ट एंड सेवंथ लेटर्स ऑफ द वर्ड ब्यूरोक्रेटिक आर इंटरचेंज्ड, ऑल्सो द सेकेंड एंड एथ एंड सो ऑन, देन विच वुड बी द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से फिफ्थ लेटर क्या होगा? सबको आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए। कहा जा रहा है पहले को 7 से चेंज किया जाए, फिर दूसरे को 8 से चेंज किया जाए, तीसरे को 9 से करेंगे, फिर चौथे को 10 से करेंगे, और फिर पांचवें को 11 से करेंगे। तो ए रिप्लेस करेगा आई को, यानी पांचवें की जगह क्या आएगा? आई आ जाएगा। चूंकि लेफ्ट से पूछा है, लेफ्ट मतलब इधर से पूछा है, बी की तरफ से, तो याद रखिएगा हमारा ए रिप्लेस करेगा आई को, यानी पांचवी जगह 11th लेटर आएगा, आई आएगा। नाउ बी इज द करेक्ट आंसर हेयर। अगर नहीं आया वीडियो पॉज कीजिए और इसको थोड़ा सा सीक्वेंशियल ऑर्डर में रीअरेंज करके देखिए, आपका आंसर आई ही आएगा। The next question given here is the dynamic approach to teaching learning process means what? So the dynamic approach to teaching learning process means teaching should emphasize student participation through learning activities. सीधी सी बात है, इसमें कोई वो सोचने वाली बात नहीं है। ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम्स इज नोन एज व्हाट? फाइनल लर्निंग आउटकम्स है, सबमिटिव इवैल्यूएशन आएगा। अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? पर्पस ऑफ व्हाट? अचीवमेंट टेस्ट। अच्छा हाँ, अचीवमेंट टेस्ट की बात करते हैं तो अचीवमेंट टेस्ट में हम ये देखते हैं कि बच्चे ने हमारी लर्निंग, हमारी टीचिंग से क्या लर्न आउट किया है, यानी कि वी आर गोइंग टू असेस द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर कंप्लीटिंग आवर टीचिंग। हमने जब अपना शिक्षण कंप्लीट किया है तो हमारा शिक्षण कंप्लीट या पूरा होने के बाद ना बच्चा क्या असेस कर पाया है, उसका लर्निंग आउटकम क्या है। ठीक है, उसने कितना सीखा। अच्छा, गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग व्हेन? सो ड्यूरिंग, अच्छा, मौर्यन, कुषाण एंड गुप्ता पीरियड, इन सब में, या वैदिक और उपनिषद पीरियड, इन सब में गुरुकुल सिस्टम रहा है। लेकिन सबसे पहला जो पूर्ण विकास है, ऐसा कह सकते हैं, फलना फूलना है गुरुकुल का, तो वो कहाँ शुरू हुआ? तो वह शुरू हुआ वैदिक एंड उपनिषद पीरियड्स में, या वैदिक एंड उपनिषद काल में। Which of the following is the most appropriate criterion for evaluating the effectiveness of teaching?
लर्निंग आउटकम्स, जाहिर सी बात है कि इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग को इवेल्युएट करना है क्राइटेरियन पर, तो सिंपल सी बात है कि हम टीचर ने जो पढ़ाया, जिस बच्चे को पढ़ाया, उसने उसका लर्निंग आउटकम क्या रहा, इस चीज को अगर एसेस कर लेंगे तो हमें अप्रोप्रिएट क्राइटेरियन फॉर इफेक्टिव टीचिंग मिल जाएगा। ठीक। Which branch of philosophy examines the issues pertaining to the nature of reality? अब nature of reality लिखा है इसलिए मेटाफिजिक्स हो जाएगा। अगर गलती से रियलिटी वर्ड ही चेंज हो जाता और नॉलेज आ जाता तो ये हम क्या लिख देते हैं, यहाँ एपिस्टेमोलॉजी लिख देते हैं। बात करते हैं which of the following types of research depends least on empirical facts? एम्पेरिकल फैक्ट्स पर कौन सी डिपेंड करती है, तो एम्पेरिकल फैक्ट्स पर डिपेंड करती है हमारी फिलोसॉफिकल रिसर्च। चलिए बात करते हैं इसी के साथ आगे की। एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी दैट एम्प्लॉयज कंटिन्यूअस और रिपीटेड मेजर्स टू फॉलो और ऑब्जर्व पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ओवर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर ईयर्स एंड डेकेड्स इज व्हाट। तो ये देखिए ना कि एक निश्चित समय पर एक ही चीज, एक ही ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को या एक ही ग्रुप को एक निश्चित समयांतराल के बाद जब हम असेस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद अपनी स्टडी को कंडक्ट कराते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो ऐसी स्टडी हमारी क्या कहलाती है, जो है ये हमारी आती है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। यानी इसकी हिंदी या इसको बंगाली में कुछ और कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली वर्ड नहीं याद आ रहा, फिलहाल लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ही ऐसी होती है। आगे की बात करते हैं, द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स, postures, facial expressions and body movements is known as what? So kinesthetics होता है, kinesthetics लिखा हुआ है, यह बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, पोस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी मूवमेंट जो भी चीजें होती है वो किस में आते हैं, काइनेसिक्स में आती हैं। बात करते हैं एसटीजी से रिलेटेड कुछ चीजों की। एसटीजी में कितने गोल्स हैं ऐसा बताया गया, तो सीधी सी बात है 17 गोल होते हैं। एजुकेशन होता है हमारा 4th नंबर का गोल, एसडीजी 4 में आता है एजुकेशन। बात करते हैं व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी के गोल्स क्या क्या हैं, तो टू एंड द पॉवर्टी एंड हंगर, बिल्कुल सही बात है। बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, particularly as it pertains to water quality and better sanitation, ठीक है। To achieve gender equality, बिल्कुल सही बात है। Sustainable economic growth while promoting jobs and stronger economics, ठीक है, economies, ये चार के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं और ये एसडीजी पर भी आपको एज इट इज ही मिलेंगे, है ना। तो ये प्राइमरी गोल्स हैं क्योंकि इनकी इन्वॉल्वमेंट हमारी सस्टेनेबिलिटी को इनहेंस करती है, या हमारी सस्टेनेबिलिटी के प्राइमरी गोल्स में ये सारे आते हैं। चारों ऑप्शन सही है, डी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन वाटर। ऑक्सीजन डेप्लीशन, ऑक्सीजन का टूटना ही पेड़ और पौधे जो पानी में रहते हैं उनको, मतलब उनके लिए लाभकारी होता है, तो उनको जो ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर ही मिल जाती है, डेप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से उनको मिल जाती है। एक्सटेंशन ऑफ प्लांट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे कुछ डाउट कर रहा है ना, आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। फिलहाल इसका आंसर सही है। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट नोन एज फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक। सिस्मोग्राफ से हम मेजर करते हैं अर्थक्वेक को, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। नॉइस पॉल्यूशन इज क्रिएटेड इफ द नॉइस इज इन एक्सेस ऑफ कितना, तो एक्सेस ऑफ 80 to 100 डेसिबल्स। अब देखिए ना 75 डेसिबल से जैसे ही ऊपर आएंगे हम, तो जो भी आपको आंसर मिलेगा 75 प्लस में या 80 प्लस में, तो आप उस ऑप्शन के साथ जाएंगे। यहाँ पर 75 से ऊपर का ऑप्शन केवल एक ही है, ए, इसलिए हम यहाँ ए के साथ जा रहे हैं। अदरवाइज हम किसी और ऑप्शन के साथ जा सकते थे, लेकिन 75 वाले के साथ मतलब नहीं जाएंगे, 75 से ऊपर वाले में ही जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं 18 क्वेश्चन की। यहाँ दिया गया है द नेम ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट प्रमोटेड बाई एप्पल विच कैन क्रिएट रिमाइंडर, टेक्स नोट,
set alarms along many other tasks is what? So it is Siri. Siri एक बहुत बेहतरीन सी चीज है, ये एक वर्चुअल असिस्टेंट है, जैसे कि एलेक्सा और इको वगैरह होता है। तो इन एलेक्सा और गूगल होम जो है ना, वो एक अलग चीज है, वो अलग चीज है, और सीरी एक अलग चीज है। सीरी के बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है। सीरी का इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगा, आप इसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। 19th क्वेश्चन दिया गया है, द फुल फॉर्म ऑफ NKN विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड अन यूनिफाइड हाई स्पीड नेटवर्क बैकबोन फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज नोन एज व्हाट? नेशनल नॉलेज नेटवर्क, NKN। सीधी सी बात है। The regulation for protecting private and organizational data recently being used across the globe is known as what? So General Data Protection Regulations. On completion of 1 year of NEP 2020 in July 2021, the Government of India has announced the decision to offer engineering degree education in 5 Indian languages. Identify the language in which engineering education विल बी टॉट। तो याद रखिएगा, इन 5 जो लैंग्वेजेस हैं जिनमें एक्सेप्ट हुई है हमारी क्या कहते हैं इंजीनियरिंग, उसमें एक हिंदी आता है, दूसरा ही हमारा जो हिंदी, मराठी, और तीसरा आता है हमारा बंगाली। ठीक है, आगे की बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो 3 ऑप्शन दिए गए, इनमें इन अदर 3 ऑप्शंस में इंजीनियरिंग प्रोवाइड नहीं की जाएगी, क्योंकि इनका जो रीजन है, पॉपुलेशन ऑफ स्पीकिंग पीपल है, वो बहुत कम है, इसलिए इनको NEP 2020 में अभी तक फिलहाल जगह नहीं मिली है हायर एजुकेशन में। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें कि फ्यूचर का क्या प्लान है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि फ्यूचर में भी वो अवेलेबल हो जाए। इसका एक एग्जांपल आपको मिल जाएगा साथी एप्लीकेशन या साथी पोर्टल के डेवलपमेंट से। ठीक है, जो 6 मार्च को ही अभी लॉन्च हुआ, 6 मार्च 2023 को एजुकेशन मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने, ऑनरेबल education minister nowadays. Which application protocol is used for distributed, collaborative and hypermedia data communication in World Wide Web? So it is HTTP, hypertext जो है ये कोई प्रोटोकॉल होता है, इस टी का मैं नाम भूल गया हूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच टेक्नोलॉजी अलाउज शेयरिंग ऑफ द इंटरनेट एक्सेस ऑफ वन मोबाइल नोड among other nodes using wireless medium? So हॉटस्पॉट है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर कनेक्ट हो जाता है। वाईफाई है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन बाद में करते हैं। हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया विच वॉज कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्मलाइज्ड इन द ईयर 1992? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया constitutionally formalized in 1990 year. So 4 would be the correct answer. Given below are 4 statements. अच्छा, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट क्या है ये बताना है आपको। सीधी सी बात करते हैं। 1854 फॉर द फर्स्ट टाइम 3 यूनिवर्सिटीज वर सेटअप इन इंडिया। गड़बड़ बात है, 1854 नहीं था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन वाज स्लो इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। बात ये सही मानी जा रही है आज के पर्सपेक्टिव में। मैकॉलेज मिनट, ये मैकॉलेज मिनट 1813 का है। डिड हैव ये क्या बोलते हैं, क्रिपलिंग इफेक्ट ऑन अ पेपर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा और तीसरा सही। चौथा देखते हैं, नेशनल कॉलेज वाज सेटअप इन 1906 फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज ऑफ इंडियाज आर्ट, लिटरेचर एंड फिलोसफी अंडर द प्रिंसिपलशिप ऑफ मोतीलाल घोष। ये बात मुझे थोड़ी सी हजम नहीं हुई है, हालांकि ये स्टेटमेंट ही मैंने अभी इसको पढ़ा हुआ है। इस पर मैं थोड़ी और भी बात देखूंगा, चेक करूंगा, उसके बाद ही मैं 4th स्टेटमेंट के बारे में कुछ कहूंगा। फिलहाल हमारा दूसरा और तीसरा 100% सही है और वो ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग दूसरे वीडियो में बाकी के 25 क्वेश्चंस इसी WB सेट के पहले पेपर के सॉल्व करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। हालांकि इस वीडियो में आपको दूसरे वीडियो का लिंक अटैच करा दिया जाएगा बाद में, लेकिन ये वीडियो जब वहां पर मिलेगी तब। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए बस इतना। विल मीट फॉर द थिंग्स फॉर द नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइल।